हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जलाल आपके साथ रहे। वह महान परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करता रहे। आप ब्लेस रहें, आपका परिवार ब्लेस रहे और निश्चय वो राजा को राजा, प्रभु का प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज रविवार है, चर्च में जरूर जाएं। नए अभिषेक से, नई आराधना से, नए अभिषेक से, नए रूह से, नई जलाल से भरे और अपने जीवनों में चमत्कारों को देखें। और निश्चय परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी उदास नहीं देख सकते, वो कभी भी हमें परेशान नहीं देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम हमारी परीक्षाओं के अंदर आकर फंस जाते हैं, जिस तरह योना अपनी ही गलतियों के कारण आकर फंस चुका था और बाद में वो परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि उसने गलती की थी। हम कई बार हमारे जीवनों में ऐसा कर जाते हैं कि हम हमारी गलतियों के कारण फंस जाते हैं और जब हम तक माफ़ी नहीं मांगते उस महान परमेश्वर से, तब तक हम उस जाल में फंसे रहते हैं, उस मुश्किलों में फंसे रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या कैसे और क्या कैसे, जब तक हम हमारा अंगीकार सही नहीं रखते हैं। योना ने जब अपनी गलती को माना और तब क्या हुआ, उसका जीवन का तूफान शांत हो गया। हालेलुया। अब हमारे जीवनों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ले आते हैं, खुद ही हम ले आते हैं, खुद ही उस परीक्षा में फंस जाते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तूने क्या किया, प्रभु तूने क्या। जिस तरह अय्यूब था, शैतान ने चैलेंज किया परमेश्वर को कि अय्यूब धोखेबाज निकलेगा, लेकिन अय्यूब धोखेबाज नहीं निकला, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अय्यूब तुल्य है, अय्यूब खरा है, अय्यूब जैसा कोई विश्वासी नहीं है। और लेकिन शैतान ने पूरी कोशिश की उनको अलग करने से, परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए, परमेश्वर के वादों से अलग करने के लिए, लेकिन कुछ भी न हो पाया। हालेलुया। और ये जो प्रार्थना है यह अप्रैल महीने की आशीषों के लिए। हमारे जीवन में कई बार हमारी आशीषें रुकी होती हैं, जिस तरह दानियल की प्रार्थना का उत्तर रोक लिया था 21 दिन के लिए शैतान ने, उसी तरह हमारे कई बार ऐसे मुश्किलें आ जाती कि हमारे भी उत्तर रुक जाते हैं। लेकिन दानियल वफादार रहा, अय्यूब वफादार रहा, योना वफादार रहे और इन्होंने अपने गलतियों को माना और जब प्रार्थना की और परमेश्वर ने इनको उत्तर दिया और इनको उन बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाला। हालेलुया। अगर हम इधर एक वचन पढ़ते हैं, होशे 10:12 में लिखा हुआ है कि अपने लिए धार्मिकता का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। हमने क्या करना है कि जब हम हमारे कदम को आगे बढ़ाते हैं, हालेलुया, हम जब बीज बोते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास का बीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम अपने विश्वास के बीज को बोते हैं तो हम क्या करने पाएंगे, लिखा हुआ है तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे और अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। अभी एक होने की जरूरत है। योना परमेश्वर ने कहा था कि बेटा तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, लेकिन उसने वो नहीं किया और क्या हो गया, वो जब मुश्किलों में फंस गया और वो तो परेशान हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने बीज बोना है। कौन सा बीज बोना है? विश्वास का बीज बोना है अपने जीवनों के अंदर, आत्मिकता का बीज बोना है हमारे जीवनों के अंदर। जब हम बीज बोते हैं तो ही हम काटेंगे। अगर मान लो मैंने 2 किल्ले खेत ले लिया है, अगर उसके अंदर मैं कुछ बीजूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा इसके अंदर तो मुझे 1 करोड़ की कमाई हो जाएगी, मुझे 2 करोड़ की कमाई हो जाएगी, जब मैंने फसल ही नहीं बीजी तो मैं कैसे फलवंत हो सकता हूँ? हालेलुया। हमने परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है, अपने विश्वास का बीज बोना है कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर वही है, ये सब कुछ रचने वाला परमेश्वर वही है, वही हमारा जीवन उद्धार करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम क्या आशीष को पा सकते हैं। और वचन हमें कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत से आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फलवंत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। ये वचन और जो महान परमेश्वर का वचन, वो हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करता है और हमें बचा के रखते हैं। और इस अप्रैल महीने में की आशीषें आपके जीवन में आने पाए। जो शैतान ने बंधन बांधे हुए हैं, एक नाम देख रहा हूँ, अंकिता नाम देख रहा हूँ आपका,
कुछ संकट उनसे आप बच कर रहें कुछ दिन, और परमेश्वर के नाम से आप उन संकट से बचने पाएं। और सच में बहुत से ऐसे जो शैतान जो ऐसे चुंगल में फंसाना चाहता है, जो हमें तंग करना चाहता है, जो हमें परेशान करना चाहता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के अंदर जब हमने एक बीज बो दिया तो शैतान उस बीज को नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि वह बीज हमने कहाँ बीजा है, उस खेत में बीजा है जो मालिक का खेत है। हालेलुया। अगर वही बीज आप सड़क पे बीज दोगे तो आपके पाँव के नीचे दब जाएगा, कार के नीचे दब जाएगा। वही बीज अगर आप पथरीली भूमि में बीज दोगे तो उसको धूप ना लगने से, उसको ठंडी हवा ना लगने से वो नष्ट हो जाएगा। यही बीज अगर आप झाड़ी में बीज दोगे तो दब के रह जाएगा। ये आप अपने बीज वहाँ बीज रहे हो जहाँ पर इसको पानी लगेगा, इसकी गोड्डी होगी, इसको खाद मिलेगी और ये लाख गुना फलवंत होगा। कहीं आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको इस महीने की आशीष देने जा रहा है, बोलो आमीन। और पूजा नाम परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। और निश्चय रोहित अपने जीवन में आप देखो किस तरह परमेश्वर आपका जीवनों को ब्लेस करने वाला है, और आपकी गवाहियाँ आने वाली हैं प्रभु के नाम से। और निश्चय राजों का राजा प्रभु आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। जिनके लोन पास नहीं हुए हैं उनका लोन पास होने वाला है, जिनकी नौकरियां नहीं लगी हैं उनके इस महीने में नौकरियां लगने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है, आपके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। कहीं आमीन। आपकी रिपोर्ट अच्छी आने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके गठिया, आपके गांठें, आपकी बीमारी, आपका पैरालाइज, आपका सिर से लगे पांव तक, हर तरह का गुप्त रोग, हर तरह की बीमारियां, उससे छुटकारा मिलने वाला है। कहीं आमीन। और निश्चय इस अप्रैल महीने में आपके जो भी रुके काम हैं वो पूरे होने वाले हैं प्रभु के नाम से। हर एक रुका काम आपका पूरा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके हर एक काम पूरे होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप निश्चय जो लोग एडमिशन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, आपको एडमिशन मिलने वाला है प्रभु के नाम से। जिन्होंने वीज़े की फाइल लगा रखी है तो आप ब्लेस्ड होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिनकी बैंड कम आ रहे हैं, आप बैंड से ब्लेस होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आंखों की रोशनी आपके बढ़ने वाली है, पेट की बीमारियां आपके निकलने वाली है, हर एक संकट से आप आज़ाद होने वाले हो, सालों साल पुराने दर्द से आप आज़ाद होने वाले हो। आपकी हड्डियों में बल लाने वाला है, आप दौड़ने वाले हो प्रभु के नाम से आप ब्लेस्ड होने वाले हो। और रबसल्ला कर रबना मरे बस लिखी रिबिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बेटे से ब्लेस होना चाहते हैं मेरे पिता, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता, वो ब्लेस हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनकी संतान नहीं हो रही है मेरे पिता, वो संतान से ब्लेस हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आपके महिमा को देखने पाए, ये आपकी स्तुति को देखने पाए। और रबस लिखी रिबी नंबर रबस लख रबनमा, और त्याग करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन्हें ब्लेस्ड करो, ये ब्लेस्ड होने पाए, ये रिसीव कर रहे हैं, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो रात को भय से डरते हैं, जो शैतान के चुंगल फंसे हुए हैं, जो दुष्ट आत्मा चुंगल फंसे हुए हैं, मैं नाश करता हूं इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बंद दरवाजे हो रखे हैं, जिनके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, कोई आशा का दरवाजा नहीं खुल रहा है, हर जगह निराशा डिप्रेशन चिंता, निराशा डिप्रेशन चिंता है, और आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से मेरे पिता इस सुंदर सुबह में, इस भोर के समय में मेरे पिता ये लोग ब्लेस्ड हो जाएं, ये लोग आशीष हो जाएं, प्रभु की महिमा इनके जीवन में होने पाए। और बस अल्लाह का रावा नामा बस लिखे रे नामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस अप्रैल महीने में इनको आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, इनका जीवन में हरियाली आ जाए। मैं बहुत से ऐसे लोग देख रहा हूं जिनका जीवन सूख गया है, और बहुत से ऐसे लोग देख रहा हूं जो प्रभु से नाराज हैं। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उस महान परमेश्वर से नाराज होकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता वही है, दुनिया बनाने वाला वही है। अगर हम उससे नाराज होते हैं तो उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। और रचनहार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो टूट जाते हैं, जो चूकनाचूर हो जाते हैं। परमेश्वर टूटे मन वालों को पसंद करता है। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में भी हरियाली लाने वाला है, आपका जीवन में भी संकट दूर करने वाला है, और परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करने वाला है, आप आशीष तोड़ने वाले हैं उस यहोवा परमेश्वर के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु आपको ब्लेस करें, और आप आशीष तो उस प्रभु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह इस अप्रैल महीने में आपको ब्लेस करें और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन।